सद्गुरु कबीर साहिब की। स्वामी जी श्री दादू दयाल जी महाराज की। सद्गुरु श्री सुखराम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री भोलाराम जी महाराज की। अनंत कोटि संत महात्मा की। दंडो गोविंद गुरु हरिजन बंदो सोए। पहले भई प्रणाम तिन नमो जुया जो सबकी आत्मा देश काल से भी ताको करता बंदगी मन नयो मौज करी गुरुदेव दया करी शब्द सुनाए की और नेड़ो रवि के प्रगट निज जात भरम बान के दूर अंधेरो कायक वाजक मानस गुरुदेव की नित वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोरी के दादू दयाल गो नित तेरो। ऐसे सतगुरु में मिले भवसागर रीति रे केवट सबको केवता ज्ञायुत में ज्ञानी केवट सबको केवता ज्ञायुत में ज्ञानी सौदा कर लो रे कोई जन सौदा कर लो रे फूल कर मेरी आठ कोई जन सौदा कर लो रे फूल कर मेरी आठ कोई जन सौदा कर लो रे फूल कर मेरी आठ रे फूल कर मेरी आठ। सौदा किया था हरिचंद्र राजा घर में रखी नहीं खाद। ये
सौदा किया था हरिचंद्र राजा, घर में रखी नहीं बात रे, घर में रखी नहीं। सौदा किया था मोर गज राजा, दिया पुत्र को काट रे। सौदा किया था मोर गज राजा, दिया पुत्र को काट। कोई तने सौदा कर लो रे, कोई तने सौदा कर लो रे। ये खुल कर मेरे हाथ कोई जन सौदा कर लो रे, खुल कर मेरे हाथ कोई जन सौदा कर लो रे, खुल कर मेरे हाथ रे, खुल कर मेरे हाथ। सौदा किया था धन भगत ने काम को निकाल बात। ये सौदा किया था धन भगत ने काम को निकाल, काम को निकाल। साधु जन रस्ते में मिलिया, दिया बीज को बात रे। साधु जन रस्ते में मिलिया, दिया बीज को बात। कोई जन सौदा कर लो रे, कोई जन सौदा कर लो रे। कोई कर मेरी हाथ कोई जन सौदा कर लो रे, कोई कर मेरी हाथ कोई जन सौदा कर लो रे, कोई कर मेरी हाथ रे, कोई कर मेरी हाथ। सौदा किया था मेरा भाई ने गरीब तुम्हें से बात। ये सौदा किया था मेरा भाई ने गरीब तुम्हें से बात रे, गरीब तुम्हें से बात। कभी कभी जंगल में डेरा, कभी अमर से घाट रे। कभी कभी जंगल में डेरा, कभी अमर से घाट। कोई जन सौदा कर लो रे, कोई जन सौदा कर लो रे। कोई कर मेरी हाथ कोई जन सौदा कर लो रे, कोई कर मेरी हाथ कोई जन सौदा कर लो रे, कोई कर मेरे हाथ रे, कोई कर मेरे हाथ। सौदा किया था कबीर सादा तुम्हें जग से उलटी बात। ये सौदा किया था कबीर सादा तुम्हें जग से उलटी बात रे, जग से उलटी बात। एक हरि राम हरि बिन को गावे मन लीला रे। जन हरि राम हरि बिन को गावे मन लीला। कोई जन सौदा कर लो रे, कोई जन सौदा कर लो रे। सद्गुरुदेव महाराज की, सर्वे संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, माता पिता गुरुदेव की। अखिल ब्रह्मांड नाय परब्रह्म परमात्मा श्री राम गुरुदेव जी महाराज की श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए
दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की इस पवित्र तपोभूमि पर पिछले 2 महीने से अनवरत चल रही सत्संग और चतुर्मास का आज पूर्णाहुति समापन समारोह और सत्संग के इस पावन प्रसंग पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य जन जन के अंदर में संत वाणी की पावन प्रासंगिकता प्रदान करने वाले हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री पांचाराम जी बाप जी के श्री चरणामृत प्रतिवंदन करते हुए जिनके परम पुरुषार्थ और जिनके तपस्या, जिनके भजन और जिनके पुण्य प्रताप से आज अपन सभी लोगों को इन संत महापुरुषों के इस चतुर्मास के पावन प्रसंग पर यहाँ पर उपस्थित होने का, संत महापुरुषों की दर्शन लाभ करने का जो अवसर मिल रहा है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्रद्धेय श्री राम प्रकाश जी महाराज, पूज्य श्रद्धेय श्री हनुमान दास जी महाराज, रामेश्वर दास जी महाराज आदि अनेक अनेक संत महापुरुषों का जिन्होंने यहाँ पर पिछले 2 महीने से अनवरत इस तपोस्थली में संत वाणी की कठोर तपस्या करते हुए आप लोगों को सत्संग का रसपान करवाया। सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। बड़ी ही सुंदर सत्संग का अपन लोगों ने रसपान किया। पूज्य बाप जी महाराज के श्रीमुख से सुरत और शब्द को लेकर के बाप जी महाराज ने जो हमारे जीवन को उसी अवसर से जोड़ने का जो शुभ संदेश प्रदान किया, उसी प्रसंग के इस भजनवत की कोई जन सौदा कर लो रे खुली धर्म री हाट। ये धर्म की हाट खुली है, बाजार लगा हुआ है, हर व्यक्ति जाता है, कोई न कोई सौदा करता है, लेकिन धर्म रूपी हाट खुले। अगर कोई जिज्ञासु जन जैसे गुरुमुखी भाई बहन आते हैं यहाँ पर वाणी की प्रशंसा को अपने जीवन में उतारते हैं, वो सौदा करते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा जिन्होंने सौदा किया उनका सदगुरु कबीर साहब ने कबीर साहब जैसे महापुरुषों का नाम आया, दादू साहेब जैसे महापुरुषों का नाम आया, धना भगत जैसे महापुरुषों का नाम आया, अनेक अनेक संत महापुरुषों का जिन्होंने जगत में आकर के जगत के मोह का परित्याग करके जिन्होंने सत्संग की अपने जीवन का परिवर्तन किया, अनंत अनंत जीवों को उस राम भक्ति से जिन्होंने जोड़ने का यत्न किया और जिन्होंने जीवन मुक्तता की अवस्था को प्राप्त किया, ऐसे हरिराम जी महाराज इस वाणी के माध्यम से अपन लोगों को फरमाते हैं। और ऐसे उन सत्यवादी लोगों की जिन्होंने संसार के सुखों का परित्याग करके सत्य को अपने जीवन में प्राप्त किया है, कि सौदा किया था हरिश्चंद्र राजा ने घर में रखी नहीं खाद, और सौदा किया था मोरध्वज राजा ने दिया पुत्र को काट, कोई जन सौदा कर लो रे खुली धर्म री हाट। कितना बड़ा त्याग किया। अभी बाप जी महाराज ने कितनी सुंदर बात बताई कि आप लोगों ने अपने अमूल्य समय को यहाँ पर जो है आज यहाँ पर बिताया है। आज चतुर्मास का अवसर, सभी जगह जो है आदमी की जरूरत है, लेकिन उस दरमियान भी सत्संगी गुरु भाई बहन यहाँ पर एकत्रित होकर के महापुरुषों की वाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। समझो कि आपका जीवन तो कृतार्थ हो ही गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे महापुरुषों की ये पावन तपोभूमि है। कहते हैं कितने कितने जन्मों का संचित पुण्य उदय हो तो सत्संग का रसपान, महापुरुषों का दर्शन लाभ, और उससे भी अनंत अनंत जन्मों का और संचित पुण्य उदय हो तो ऐसे महापुरुषों की तपोभूमि में बैठ करके संतों का शब्द श्रवण करने का लाभ मिलता है, जो आज आप और हम सभी लोगों को मिल रहा है। इससे प्रमाणित होता है कि हमारा जीवन उन कितने कितने जन्मों से हमारा पुण्य जो है आज प्रकट हो रहा है। इस प्रकट पुण्य के कारण ही अपने को सत्संग श्रवण करने का जो ऐसा सुंदर लाभ मिल रहा है। अभी संतों के चतुर्मास का ये प्रसंग चल ही रहा है। अभी शायद कल ही बाप जी महाराज का भी जो है वहां रामधाम खेजड़ा जी में चतुर्मास की पूर्णाहुति हुई, और पूर्णाहुति के तत्पश्चात संतों का जो ध्येय है, संतों का जो कार्य है, आए उनको आप किस रूप से संपादित करते महाराज। एक दिन में 2-2 नहीं, 4-4 नहीं, 5-5 सत्संग एक साथ में करना, ये कोई परमात्मा की कृपा के बगैर संभव नहीं है। अपन लोग थोड़ी सी यात्रा करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और मन में विचार करते हैं आज तो बहुत थकान आ गई है, दूसरे गांव को हम कल के लिए जाएंगे। लेकिन संत यात्रा भी करते हैं,
और सत्संग का रसपान भी करवाते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से जो ये तपस्या का परिणाम अपने को मिल रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये अवसर, दुर्लभ अवसर, ये अपने को बार बार मिलने वाला नहीं है, और ये संतत्व की प्रकृति भी अपने को बार बार मिलने वाली नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि अपन लोग सिर्फ और सिर्फ फोनों में सुनेंगे कि ऐसे संत हुआ करते थे, ऐसी सत्संग का रसपान करवाते थे। आज अपन लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि सन्मुख होकर के अपन लोग महापुरुषों की वाणी का रसवास्वादन कर रहे हैं, क्योंकि सौदा करने वाले लोग यहाँ पर आए, उन्होंने इस तरीके का सौदा किया। अरे सौदा किया था धना भगत ने, ठावे कोम का जाट, अरे साधु जन रस्ते में मिलिया दिया, बीज को बांट, कोई जन सौदा कर लो रे खुली धर्म की हाथ। ये तो सत्संगी त्याग की प्रतिमूर्तियों की सत्संग है भाई। सत्संग है, परमात्मा की भक्ति है, वो संसार के परित्याग की बात अपने को सिखाती है। धना भगत जी ने बीज की जो बाजरी थी वो दे दी कि संतों को आप ले जाइए, इसका आप जो है भोजन ग्रहण कीजिए। अरे आप कहीं बोला कि तुम्हारा बीज दे दिएगा, आप ले जा करके ये खेत रे मायने तुम्बा भाई दे रहो। और देखो संतों की कृपा से उन्होंने तुम्बा भी खेत के अंदर में ले जा करके बो दिया, लेकिन उस तुम्बा में से निकला क्या? हीरा पन्ना लाला जवाहरात निकला। तो खेत रे माई ने किन तरीके की खेती करी कि उन्होंने भक्ति रूपी खेती करी, उन्होंने विश्वास रूपी खेती करी कि संतों ने हमको जो चीज दी है उससे निश्चित रूप से हमको जो है लाभ मिलेगा। लोगों ने कहा रे धना ये तुमने क्या किया, ये खेत के अंदर में जो है बाजरी की जगह तुमने ये बो दिया, ये क्या काम किया है? बोले संतों का प्रसाद है, संतों का जो वचन है। संतों ने कहा बीज की बाजरी अगर हमको दे दिया, ये तुम्बा का बीज बो देना। हमने उसको बो दिया, जो उसमें निपजेगा वो हमारे कर्म की बात है, और उसमें से जो है बेड़ा बायोड़ा हार दे मोती निपज गया। आज आप बेड़ा है, आज सत्संग अपने ने मिल रही है। ऐसा अवसर बार बार अगर कल अपन लोग आएंगे तो ये मिलने वाली है नहीं। और इस तपोभूमि के अंदर में बैठ करके इतनी बड़ी साध संगत के द्वारा ऐसे महापुरुषों के पावन सानिध्य के अंदर में तो भाई अपने को जितना सौदा करना है कर ही लेना चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुषों का वर्णन आया रे, सौदा किया था मीराबाई ने गई कुटुंब से फाट। अरे कभी कभी जंगल में डेरा, कभी अमरसों ठाट आए। कितना उन्होंने कष्टों को सहन किया, राजमहल के सुखों का परित्याग किया, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई ऐसी अलग जगाने वाली मीराबाई ने कहते कभी कभी जंगल में डेरा, कभी अमर से ठाट, कोई जन सौदा कर लो रे खुली धर्मरी हाट। अरे सौदा किया था कबीर शाह दादू ने जग से उल्टी बात, जन हरि राम हरि बिन कुपित रहे हैं, खावे मुलगरी लाट, कोई जन सौदा कर लो रे खुली धर्मरी हाट। ये सौदा है भाई, बार बार अपने को मिलने वाला नहीं है। अभी बाबूजी महाराज ने फरमाया, कितनी बड़ी बात कही कि भाई राम प्रकाश जी महाराज भजन बोलते नहीं, कथा कीर्तन करते नहीं, सत्संग करते नहीं, लेकिन एक सत्संग नित्य निरंतर हो रही है। वो अजबा जब कि उसी सत्संग का परिणाम अपने को सहज रूप में जो संतों की कृपा से मिलता है, वही अपने को प्रेरणा मिलती है। ये पावन प्रेरणा किस रूप में मिलती है? ये प्रेरणा ऐसे संत महापुरुषों के द्वारा ही अपने को मिलती है। अरे हम कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं तो भूतनिया तो काबू में वह जना काटे, बाकी आप तो हजम इनकी कौन निकले है क्या भाई? भूतनिया ने कौन काटे? अपने कहावत है ना कि आगे तो कियो जमारो होन पछे कई बनगी भूतनी डाकण पछे ऊंटा चढ़ जाने हारू करिया। तो उनमें ताकत कितनी आवे ने भी ताकत ने आप राम कृपा से अगर रोके करे तो आज बहुत बहुत बड़ी कृपा है। कहीं भूतनिया कहीं सुतनिया जिका भी बाप जी महाराज हमेशा एक चीज फरमाते हैं और मैं हमेशा उसको अपने जीवन में उतारता हूँ, और उतार करके मैं जगह जगह जहाँ कहीं पर भी जाता हूँ मैं एक चीज जरूर कहता हूँ। ये पूज्य पांचराम जी बाप जी का ये पावन संदेश है कि सत्संग से लग जाओ, सारे दुख दलिद्र अपने आप दूर हो जाएंगे। और जिन्होंने सत्संग से नहीं लगा, फिर देखो कहे दुख दालिद्र दूर सब भागे, मुड मंगल लगे ठाड़े आगे, कुमति रे खिसियाए आज गुरु दीनो नाम सुनाए हैं। ये सारी की सारी मुद मंगलता कब आती है? जब जीव सत्संग से लग जाए। और सत्संग से कौन लगे? कि जो कोई जीव जागिया चाहे सो सदगुरु के शरणे आवे। कोई जीव जागृत होवे वही सदगुरु के शरणागत के अंदर में आता। बाकी संसार बहुत लंबा चौड़ा भाई, हजारों करोड़ों की तादाद में लोग इस सड़क पर चल रहे हैं, गाँव के अंदर में बैठे हैं, लेकिन जिनके अंदर में जिज्ञासा थी वो आकर के सत्संग के अंदर में बैठ करके सौदा कर लेंगे। बाकी संसार का सौदा तो अनुरुद्ध चलते रहता है। तो आप लोग काफी समय से जो है संत महापुरुषों की दिव्य वाणी का रसपान करते रहे। इस
गर्मी के अंदर में ये आपकी आज तपस्या का दिन है। देखो संतों ने तपस्या, जिन जिन संतों ने तपस्या की, सर्दी गर्मी बरसात को उन्होंने सहन किया, आज अपने को थोड़ी सी जो तपस्या करने का लाभ मिल रहा है, निश्चित रूप से संतों की अपने ऊपर में बड़ी कृपा हुई है। आज बड़ी कृपा हुई है कि थोड़ी इधर तो संतों की वाणी और इधर से ऊपर से थोड़ी बहुत गर्मी और इधर में शांति के साथ में बैठ करके रसास्वादन करना निश्चित ही अपने भाग्य के अंदर में संतों की वाणी निश्चित रूप से भाग्योदय करने वाली है। तो आज हमें भी यहाँ पर आने का अवसर मिला। एक दिन और आया था यहाँ, ऐसे ही आगे सत्संग में गए हुए थे, मैंने विचार किया कि यहाँ संतों का चतुर्मास चल रहा, थोड़ा समय यहाँ पर जो है रुकना चाहिए। आगे देखा सत्संग चल रही थी, तो ये भी एक संतों की बड़ी विशेष कृपा है। और आप सब लोगों ने बड़े ही शांति पूर्वक जो है यहाँ संत महापुरुषों की वाणी का रसास्वादन किया। अब आगे का क्या प्रसंग है, क्या यहाँ का जो आयोजन है, उनको अपन लोग बोलो श्री सदगुरु जी महाराज की। हाँ, प्रसाद में जाओ और भोजन प्रसाद तैयार है। जिन भाई लोगों ने सबने निवेदन है कि भाई बाप जी महाराज फरमायो कि भाई पांगा साबरी आज और रसोई का लाभार्थी है, तो सभी लोग भोजन प्रसाद कराओ। बोलो श्री राम गुरुदेव जी महाराज की। बेटे बांट दो, कोई नहीं उठे जनते, बेटे आराम से बांट दो। सभी विराजे हुए प्रसाद ले लेना, कोई खड़े ना हो ताकि विक्षेप ना हो।